अस्सलामुअलैकुम टू मिलिट्री फोर्सेस प्रिपरेशन एकेडमी। अच्छा भाई, वेलकम है आप सब मेरे बहनों को एंड मेरे भाइयों को। तो मिलिट्री फोर्सेस प्रिपरेशन ने जो आप लोगों के साथ वादा किया था कि हमने शुरू करना है एक ऑनलाइन एकेडमी जिसमें हमने पढ़ना है वो टेस्ट, हमने तैयारी करनी है उन टेस्टों की कि जिनकी होती है हमको ज़रूरत, यानी कि इंटेलिजेंस, यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल और बहुत सारी चीज़ें। तो उसी बुनियाद पर मिलिट्री फोर्सेस प्रिपरेशन एकेडमी ने अपना फर्स्ट लेक्चर लॉन्च कर दिया भाइयों और मेरे भाइयों। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर जो हमने प्रिपेयर किया है, हमने एक ख़ास कोर्स तैयार किए हैं ना, एक ख़ास कोर्स कंटेंट के मुताबिक हमने चलना है। ऐसा नहीं है कि आज वर्बल हो गया और कल फिर नॉन वर्बल हो गया, यानी फिर बंदा कंफ्यूज होता है। तो सबसे पहले हमने वर्बल को कवर करना है, क्योंकि वर्बल में भी बहुत सारी चीज़ें होती है अंदर। उन सब को कवर करके ही हमने आगे जाना होता है, ताकि हम एक सीक्वेंस से जा सके और हमारे लिए फिर आसानी हो। ठीक है भाइयों। तो वर्बल में हमने क्या क्या कवर करना है, सबसे पहले मैं आपको उसकी डिटेल दे देता हूँ। अच्छा, तो वर्बल की जो कंटेंट है वो है नंबर सीरीज़ के। इसमें हमें एक ख़ास किस्म के नंबर्स दी होती है, उनको या तो कुछ सीरीज़ के मुताबिक डिफरेंस होता है या प्लस माइनस इन चीज़ों में, या कोई टेबल यूज़ होता है। तो धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे। इसके साथ लेटर सीरीज होता है ईबीसी। अब ईबीसी क्या है यार, गिनने चुने ही तो वर्ड है नहीं भाइयों। ईबीसी में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेश्चन होते हैं कि इनकी टेक्निक को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, फिर आसान हो जाता है। टेक्निक सीख लेना तो फिर सेकंडों में ये क्वेश्चन होते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट भी वही अल्फ़ाबेट ईबीसी है ना, तो ईबीसी वाले क्वेश्चन अल्फ़ाबेट लेटर लेटर में मैं थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि ईबीसी वाले, लेकिन नहीं, लेटर में ईबीसी वाले भी होते हैं। और कुछ दूसरी किस्म के क्वेश्चन होते हैं कि जो यानी लेटर होते हैं इनको मुख्तलिफ कोई वर्ड होता है ना। अब सपोज़ करें पाकिस्तान का वर्ड है, तो पाकिस्तान के वर्ड को उन्होंने आगे पीछे, इनके लेटर को आगे पीछे किया होता है, उनको आपने ठीक करना होता है। तो ये टेक्निक सीखेंगे तो आसान होगा। इसी के साथ एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, ये सब हम कवर करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। और धीरे धीरे एक के बाद एक करेंगे तो हमारे लिए भी आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ, कि जो नंबर सीरीज़ के बारे में है। नंबर सीरीज़ पढ़ते हैं आज हम नंबर सीरीज़ के बारे में। तो भाइयों, नंबर सीरीज़ एक ख़ास किस्म का आपको कुछ नंबर दिए होते हैं, एक के बाद दूसरा नंबर आया होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि अब ये नंबर कैसे आया है। तीन चार नंबर आपको दी होती है ना, तो आपको ये पता नहीं चलता कि ये नंबर किस तरह आई हुई है, और लास्ट में आपको बताया जाता है कि अभी आपने इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो जब तक आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई होगी तो आप आंसर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसी के बारे में आज हमने पढ़ना है। हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम टेक्निक सीखेंगे ना, एक बाई एक टेक्निक, तकरीबन 7-8 टेक्निक है, और उन सब टेक्निक को जब हम सीखेंगे तो हमारे लिए नंबर सीरीज़ बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो टेक्निक है वो कुछ इस तरह है कि आपको कुछ नंबर दिए होंगे एक क्वेश्चन में, 5-6 नंबर दिए होते हैं ना। तो उन नंबर को उन्होंने इस तरह अरेंज की होती है कि उनके दरमियान या तो कुछ ख़ास किस्म के नंबर होंगे जिनका फासला होगा, और या कुछ नंबर की एडिशन होगी, हाँ, या कुछ नंबर की सब्ट्रैक्शन होगी, उससे नए नंबर आता होगा। और आपको लास्ट में बताया जाएगा कि अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, आपने फाइंड कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है 1 4 9 16 25। बंदे को समझ नहीं आती कि ये देखो, पहले 1 आया है, फिर 4 आया है, फिर 9 आ गया, फिर 16 25। तो जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे ना,
तो आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि 25 के बाद अब नए आंसर क्या आने वाला है। आपने समझना है तो इस क्वेश्चन को समझना है। तो आप देखिए ना, पहला क्या है, 1 है। ओके, तो 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। एंड इसके बाद 4 को देखो, 4 इवन नंबर है। इसके बाद 9 फिर ऑड नंबर है। इसके बाद 16, फिर देखो 16 फिर इवन नंबर है। और 25 फिर ऑड नंबर है। तो हमें समझ नहीं आता कि ये किस तरह हुआ है। कोई ख़ास टेक्निक हमें सीखनी पड़ेगी। तो वो टेक्निक क्या है? तो सबसे पहले अगर आप देखें तो 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो इनकी डिफरेंस कुछ इस तरह की गई है कि जो फर्स्ट ऑड नंबर है ना, उसके साथ सेकंड वाला ऑड नंबर क्या है, 3, उस 3 को उसके साथ प्लस किया होता है। कैसे? जो नंबर हमारे साथ मौजूद है उसके बाद जो नंबर हमने फाइंड करनी है ना, तो उसके बाद जो, यानी फर्स्ट वाला ऑड नंबर तो 1 है, सेकंड वाला ऑड नंबर 3 है, और हमने 1 के बाद नंबर मालूम करनी है। तो 1 के साथ हमने प्लस करना है सेकंड वाला ऑड नंबर, कौन सा है, 3। तो हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 4। या इस तरह कि हर एक ऑड नंबर को सीक्वेंस में इन्होंने डिफरेंस ली है, पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। इसी तरह इन्होंने क्वेश्चन हल किया है। लेकिन इस टेक्निक को आप कुछ इस तरह देखें कि जो नंबर हमारे साथ मौजूद है और उस नंबर को के बाद वाला नंबर हमने फाइंड करना है, तो उस नंबर यानी 1 है तो उसके साथ, ये तो पहला ऑड नंबर हो गया, उसके साथ हमने सेकंड वाला ऑड नंबर प्लस करना है। सेकंड वाला ऑड नंबर प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब सपोज करें हमने 4 के बाद आंसर मालूम करना है 9 वाला, तो किस तरह मालूम करेंगे? तो 4 सेकंड नंबर है ना, इसके बाद हमने 9 मालूम करना है। तो 4 के साथ हमारा जो थर्ड नंबर वाला ऑड नंबर है ना, सेकंड वाला तो हो गया ना 3। अब थर्ड वाला जो ऑड नंबर है कौन सा है, 5। थर्ड वाला ऑड नंबर 5 है। तो 5 को हम प्लस करते हैं इस 4 के साथ। जब 5 को 4 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा, क्या आएगा, 9। हमारा क्वेश्चन आसान। कौन सी टेक्निक है? जो कमिंग ऑड नंबर होता है उसको उसी नंबर के साथ प्लस करना है कि जिसके बाद हमने फाइंड करना है आंसर। अब देखिए 9 भी हमें पता चल गया। अब सपोज करें हमें 16 का पता नहीं था, हमने 16 मालूम करना है, तो किस तरह? अब 9 जो है ना, थर्ड नंबर है, और थर्ड वाला जो ओड नंबर था 5, उसकी बारी हो गई। अब बारी किसकी है, फोर्थ नंबर वाला ओड नंबर। फोर्थ नंबर वाला कौन सा है, 7। हाँ, ओड नंबर तो हम सबको पता है ना, जो 1 होता है, 3 होते हैं, 5, 7, 9, 11, ये होते हैं ओड नंबर। इसी तरह जो इवन नंबर होते हैं ना, वो 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इवन होते हैं। हाँ, तो हम ओड नंबर की बात कर रहे हैं। तो ओड नंबर जो फोर्थ नंबर वाला है, नहीं, हाँ, फोर्थ नंबर वाला जो है 7, 7 को हम प्लस करेंगे 9 के साथ। जब 9 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 16। इसी तरह अब 16 के बाद, 16 के साथ 7 की बारी चली गई, अब 9 की बारी है। 16 के साथ जब हम 9 को प्लस करेंगे, तो 9 को जब जैसे ही हम प्लस करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा कौन सा, 25। 9 के साथ हम प्लस करेंगे 16 को तो हमारे साथ आंसर आएगा 25। इसी तरह देखिए, हमने अब 25 के बाद वाला आंसर फाइंड करना है। आंसर तो हमारे साथ 25 है ना 25 के बाद वाला है, हमने उससे फाइंड करना है। तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि ओड नंबर को एक सीक्वेंस में स्टार्ट से, यानी 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 9, सीक्वेंस में हमने ओड नंबर को प्लस करना है उस नंबर के साथ कि जिसके बाद हमने आंसर मालूम करना हो। ये हमें टेक्निक पता चल गया। अब देखिए, 25 के बाद हमने आंसर मालूम करना है। तो फर्स्ट से पहले तो मैंने बता दिया कि 36, लेकिन किस तरह आया है 36? अब 9 की बारी थी, जो कि हमने 16 के साथ प्लस किया है 25। अब 9 के बाद ओड नंबर क्या आता है, 11। 9 के बाद ओड नंबर क्या आता है, 11। अब 11 को प्लस करना है। 11 को जब हम प्लस करेंगे 25 के साथ ना, ये भी ओड नंबर है ना 11। 11 की बारी थी,
11 को हमने 25 के साथ प्लस किया तो हमारे साथ आंसर आ गया 36। ओके, तो द आंसर ऑफ द टुडे क्वेश्चन इज 36। मुझे यकीन है कि मेरे सब भाइयों को समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में दो टेक्निक थी। एक टेक्निक ये था कि आपने हर एक उस नंबर के साथ ऑड नंबर प्लस करना है सीक्वेंस में। ऑड नंबर यानी पहले 1 को, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7, हर एक उस नंबर के साथ ऑड नंबर को प्लस करना है कि जिसके बाद हमने आंसर फाइंड करना है। और दूसरी टेक्निक ये थी कि हमने शुरू करना है 1 से गिनती, डिफरेंस करना है। अब फर्स्ट जो हमने स्टार्ट करनी है गिनती ना, 1 से 4 तक हमने पहले तो 1 वैसे भी ऑड नंबर था, फिर हमने 3 का डिफरेंस रख के 4 कर लिया, फिर जो थर्ड नंबर वाला ऑड नंबर था 5 का डिफरेंस करके 9, फिर उसके बाद 9 के बाद 7 का डिफरेंस करके 16, एंड 16 के बाद 9 का डिफरेंस करके 25, 25 के बाद 11 का डिफरेंस करके 36। और 36 अगर हमें आगे भी करना होता ना तो 36 जो है 11 के बाद जो ऑड नंबर है वो है 13। तो 36 के बाद 13 नंबर्स का डिफरेंस करके हमें आगे जाना होता है और हमारे साथ आंसर होगा 30 नहीं 49। क्या 49? ओके, उम्मीद है कि मेरे सब भाइयों को इस टेक्निक पर समझ आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए दूसरा। इसी में अब ये तो डिफरेंस वाला था ना, अब सब्ट्रैक्शन। अब देखिए 38, फिर 34, फिर 30, फिर 26, फिर 22। अब हम सब देखें ना तो ये नंबर घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। किस तरह कम होता जा रहा है, हमने अब इस टेक्निक को सीखना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए 38 है, फिर 34, कितना डिफरेंस आया है, -4 का, -4। ओके, अब देखिए 34 के बाद देखिए तो 30 आया है, फिर कितना डिफरेंस आया है, -4। उसके बाद देखिए 30 के बाद 26, कितना डिफरेंस आया है, -4। फिर 26 को देखिए, 26 और 22 के दरमियान कितना डिफरेंस आया है, -4 का। अब आगे जो हमने आंसर फाइंड करनी है ना, तो आंसर भी इसी तरह -4 करके हमारे साथ आएगा 16। क्या आंसर आएगा, 16। ओके, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक टेक्निक थी कि हमने सिर्फ -4 को अप्लाई करना है, हर एक नंबर के साथ माइनस करना है 4 को, तो हमारे साथ आंसर आता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह है कि देखिए पहले 35 है, 35 के बाद 30, कितना डिफरेंस है, -5 का। फिर देखिए 30 के बाद 24, नंबर तो कम होता जा रहा है ना, और जब कम होता है तो हमें पता है माइनस होगा। तो 30 के बाद 24 आया है तो अभी -5 का डिफरेंस नहीं है बल्कि -6 का है। हाँ, अभी देखिए 24 के बाद जब 17 का आया है तो अभी -6 भी नहीं है, अभी कौन सा है, अभी है -7। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में माइनस किए हुए है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो था ना तो एक ही नंबर को हर एक नंबर से माइनस किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में उस तरह नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन में पहले 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर उसके बाद क्या होगा, 8 को। यानी एक सीक्वेंस में चलते हैं। माइनस को किया है, पहले नंबर से माइनस किया है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, अब आगे भी माइनस किया है, लेकिन कौन सा सीक्वेंस अप्लाई किया है, माइनस में पहले 5 से स्टार्ट किए हैं, फिर 5 से बढ़ता जा रहा है 6 की तरफ, फिर 7, फिर 8। अब 7 से 17 है ना, यहाँ 24 से 7 को माइनस किया था, 17 आया था। अब 17 से हमने क्या माइनस करना है, 17 से हमने माइनस करना है 8 को, क्योंकि बाकी किसकी है, 8 की। ओके, मुझे पता है मेरे भाई एक्टिव बैठे हुए हैं। ओके, जब 17 से हमने 8 को माइनस कर लिया तो हमारे साथ आंसर क्या आता है, मुझे पता है आप लोगों को पता है ना। हाँ हाँ, बाकी तो आप लोग एक्टिव बैठे हुए हैं। तो ठीक है, जो आंसर है वो है 9। ओके, तो मुझे यकीन है कि मेरे भाइयों को ये तीनों टेक्निक समझ आई होगी। पहले जो क्वेश्चन था उसमें ऑड नंबर का वो फिनोमेना इस्तेमाल हुआ था। दूसरे में एक ख़ास एक ही नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट किया हुआ था, और इसमें एक नंबर को नहीं
बल्कि 5 से शुरू हुआ था और एक सीरीज में चलते चलते माइनस की जा रहा था। ओके, और अब इंग्लिश में भी मैंने सब कुछ यही लिखा है, लेकिन मैं उर्दू में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। बहुत से मेरे भाई इस तरह होंगे कि जिनको इंग्लिश समझ नहीं आई होगी, वो उनको समझ नहीं आती, तो उनकी आसानी के लिए मैं उर्दू में बताता हूँ ताकि इंग्लिश में जो समझ सके वो इंग्लिश में समझ सके, और जो जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती वो उर्दू में इस लेक्चर को कंडक्ट कर सके। अब जिस तरह भी हूँ, जिस ज़बान में भी हूँ, हमने सीखना है। हमारा मकसद क्या है? सीखना, क्योंकि हमें तो जाना है फोर्सेस में। ओके भाई, आगे चलते। पूरे क्वेश्चन में कौन सा टेबल यूज किया है? 2 वाला टेबल। अच्छा भाई, तो इस क्वेश्चन में एक ही टेबल यूज किया है, कौन सा वाला? 2 वाला टेबल। अब 32 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे साथ आंसर क्या आएगा? 64, क्योंकि 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया था तो 4 आया था, 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया था तो 8 आया था, 8 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया था तो 16 आया था, और 16 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया था तो 32 आ गया। अब 32 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आंसर क्या आएगा? 64। तो ये क्वेश्चन हमें समझ आ गया ना। एक खास टेबल, एक ही टेबल इस्तेमाल हुई है, कौन सी टेबल? 2 वाली टेबल। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन में या तो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फिर कोई एक ही नंबर यूज किया होगा कि जिसका टेबल यूज किया है ना। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें स्क्वायर रूट को इस्तेमाल किया है। किस तरह? टू टू जार 4, 2 का स्क्वायर रूट इस्तेमाल किया है, 4 आंसर आया है। अब जब 4 आया है तो 4 का स्क्वायर रूट इन्होंने इस्तेमाल करना है। तो 4 का स्क्वायर रूट, 4 4 जार 16। स्क्वायर रूट इस्तेमाल हुए है कौन सा? सिर्फ 4 वाला स्क्वायर रूट। अब इसके बाद देखिए 16 की नंबर है, तो 16 की नंबर स्क्वायर रूट हमने इस्तेमाल करनी है। तो देखिए 16 के स्क्वायर रूट को, 16 को जब हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ है तो इसका आंसर आया है 256। ओके, कौन सा आंसर आया है? 256। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे यकीन है कि मेरे भाइयों को और मेरे बहनों को समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान है। इस नंबर सीरीज़ के और भी कुछ टॉपिक्स है जो रहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। तो आज जो हमने लिया है सिर्फ 2 हमने इसकी सीरीज़ मुकम्मल किए हैं नंबर सीरीज़ के, और बाकी जो रहते हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगा। थैंक्स फॉर टुडे। मुझे यकीन है कि बहुत कुछ सीखा होगा और आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन टफ की होगी, तो इंशाल्लाह आप लोग टेस्ट पास करके आएंगे। ओके, बाय फॉर टुडे।